यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एक बार एक एस्पिरेंट ने मुझे पूछा था, मैंने कहा था कि दोस्त अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो दो चीज़ सबसे ज़्यादा मेन फोकस में रखना है। एक तो है रिवीजन और दूसरा है प्रैक्टिस। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी अधूरा है। आप अच्छे क्रिकेटर को पूछ लीजिए, अच्छे फिल्म स्टार को पूछ लीजिए, स्पोर्ट्समैन को पूछ लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए, सब के सब प्रैक्टिस करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस, आप एक टीचर के रूप में मुझे पूछोगे तो मैं भी कहूँगा कि यस, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ मेरे लेक्चर्स की, मेरी स्पीच की, मैं क्या इलोक्वेट करने वाला हूँ। उसी तौर के ऊपर सिविल सर्वेंट्स के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के, उनको तैयारी करनी है मेंस के बारे में, क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि प्रीलिम्स की प्रैक्टिस तो आप करोगे ही, पर मुख्य परीक्षा के अंदर जब टेस्ट सीरीज़ की आप जब तक तैयारी नहीं करोगे तब तक आपको बहुत दिक्कत होगी। अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है 11 सितंबर ऑनवर्ड से मेंस टेस्ट सीरीज, जहां 30 से अधिक आपके सेक्शनल, फुल टेस्ट और ऐसे टेस्ट यहां इंक्लूड किए जाएंगे। आपको एक कस्टमाइज फीडबैक दिया जाएगा, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे आपको इम्प्रूव करना है वो दिया जाएगा, आपको मॉडल आंसर दिए जाएंगे बाय द अनअकैडमी टीम। तो आप जुड़िए, दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 2023 की प्रीलिम्स के लिए जो लोग, और 2023 की मुख्य परीक्षा के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगले साल ऐसा होगा कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपके पास टाइम नहीं बचेगा, और टाइम बचेगा तो उस टाइम पे आप अलग से टेस्ट सीरीज लगाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पे जो कंसोलिडेट होनी चाहिए नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए कि अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी मेंस टेस्ट सीरीज 2023 11 सितंबर से शुरू हो रही है, जहां आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के साथ फीडबैक दिया जाएगा। इफ़ यू वांट टू सी, आई कैन जस्ट लाइक नो आपको दिखा सकता हूँ कि हम किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। तो बहुत डिटेल इवेल्यूएशन है, आपको एक रिटर्न फीडबैक दिया जाएगा, एजुकेटर्स के द्वारा मॉडल आंसर क्रिएट किए जा रहे हैं, हम लोग हमारा इनपुट देंगे कि कैसे आपको आंसर लिखना चाहिए, लाइव सेशंस इसके अंदर आपको कवर कराए जाएंगे, सो दैट जब एनालिसिस करना हो कोई भी टॉपिक का तो उसमें भी आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाए। जैसे एक सवाल था, ये हमारे पिछले टेस्ट सीरीज का एक सवाल था, कैंडिडेट को पूछा गया है कि एग्जामिन द रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन यूनाइटिंग इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, है ना, कि क्विट इंडिया मूवमेंट की क्या रोल थी इंडियंस को यूनिफाई करने के लिए। तो इसमें कैंडिडेट ने क्या लिखा है, जयप्रकाश नारायण से लिखा गया है, इंट्रोडक्शन लिखा गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट लीडरलेस मूवमेंट के रूप में आपको दिखेगा, ये पब्लिक के द्वारा। तो देखिए कि हमने फीडबैक के अंदर भी दिया हुआ है, गुड, वेरी गुड सर, है ना। उसके बाद आप देखोगे तो अल्टीमेटली इससे आगे के पैराग्राफ के अंदर आप देखो यहाँ कुछ कुछ चीज़ें कैंडिडेट के द्वारा गलती हुई है। तो आवर टीम हैज़ ऑल्सो, द इवेल्युएशन हैज़ ऑल्सो मेड श्योर कि उसको बुलाया जाए कि देखो इसको आप थोड़ा सेग्रीगेट करिए। ओके, तो द कांग्रेस लीडर्स वर जेड इन अ सिंगल स्वीप एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज फोर्स्ड टू बिकम अ मास मूवमेंट। ओके, तो इन्होंने ये इंट्रोडक्शन दिया, पर ये हेडिंग को लेकर थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी, तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर जो थे, इवेल्युएटर थे, उन्होंने ये कहा कि ये नहीं होगा सर, ठीक है। पीपल फ्रॉम वेरियस पॉकेट्स ऑफ द कंट्री कम टू द रोड्स एंड द स्ट्रीट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द राज, लीडरशिप वॉज प्रोवाइडेड। ओके, तो यहाँ हेडिंग दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो वी विल सी दैट यहाँ ये बोला गया है। अब देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसके अंदर का जो ओपिनियन है वो एग्जामिनर ने ये भी बताने की कोशिश की है कि भाई देखिए ये क्वेश्चन कहाँ एड्रेस कर रहा है, तो क्वेश्चन की डिमांड के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो भी देने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। और आखिर के अंदर जब कंक्लूजन डाला गया तो उसके बाद यहाँ एग्जामिनर ने अपना ओपिनियन दिया है कि यू नीड टू प्रेजेंट योर कंटेंट अंडर द हेडिंग टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, है ना। तो आप क्वेश्चन की डिमांड के साथ नहीं लिखोगे, तो इस प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक आता है सर। आप देखिए तो ओवरऑल हर एक क्वेश्चन के बाद, टेस्ट के बाद आपको इस प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक दिया जाएगा बाय द अनअकैडमी टीम ओनली, जहां बोला जाएगा कि आपके हैंड राइटिंग अच्छे है, आपके पास सब्जेक्ट की स्किल अच्छी है, स्ट्रक्चर्स है, कहीं कहीं पे इंप्रूवमेंट करने की भी ज़रूरत है सर, ठीक है। तो पूरे टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 8 एंड 9, मतलब जो पूरा टेस्ट दिया होगा उन्होंने 20 क्वेश्चन का, उसमें ये बोला गया है कि उसको अच्छी तरह से लिखने की आवश्यकता है। कहीं कहीं पे उन्होंने मॉडल आंसर्स को रेफर करने की भी रिकमेंडेशन दी है, और अल्टीमेटली आपको मोटिवेट भी किया गया है। तो हमारा टेस्ट का इंटेंशन ये नहीं है कि आपको एक आईना दिखा के आपको है ना डीमोटिवेट कर दे, हमारा इंटेंशन ये है कि आप इम्प्रोवाइज हो, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही इम्प्रोवाइजेशन होगी, उतना ही फायदा होगा। जैसे ये सवाल है आपके यहाँ पे आज़ादी के बाद के भारत का, तो इन्होंने आप देखोगे तो अप एंड डाउन दिखा है कि भाई इंदिरा गांधी के, नेहरू के समय पे क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण जी आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, मोदी जी फिर देन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो कैसे ये अप एंड डाउन चल रहा है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर से सर, ठीक है ना। तो यू विल सी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली इन्होंने कहानी बताई है कि किस तरह से बैकग्राउंड के अंदर ये शुरू हुआ है। उसके बाद आप देखोगे तो वी विल सी कि यहाँ गवर्नमेंट्स के बारे में बताया है कि भाई वन पार्टी गवर्नमेंट थी, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट आती है,
अलग अलग प्रकार की कंसर्न्स को अकोमोडेट किया गया है, रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जा रही है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अंदर फेडरलिज्म की हिस्ट्री कैसी रही है उसके ऊपर उन्होंने ओपिनियन बनाया कि एंटी फेडरल फीचर्स किस तरह से एस्टेब्लिश किए गए हैं इंदिरा गांधी के द्वारा। जनता पार्टी जब पावर के ऊपर है तो कैसे हटाती है सर, ठीक है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर एंड वेरी इफेक्टिवली द कैंडिडेट हैज़ मेड जस्टिस टू द क्वेश्चन एज वेल। इसके लिए आप देखोगे तो फीडबैक में भी दिया गया है कि अच्छे पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं। तो देखिए कि टोटल आप 30 से ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे सर, ठीक है ना। 30 से ज़्यादा टेस्ट लिखेंगे हर एक सेक्शन के हिसाब से, हिस्ट्री के अलग हो गए, पॉलिटी के अलग हो गए, ज्योग्राफी के अलग हो गए, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, दिस विल ऑल्सो इंक्लूड द एसे एज वेल सर, ठीक है। तो इसमें बिकॉज ये कैंडिडेट ने पॉइंट अच्छे लिखे तो इनको आप देखोगे तो 5 नंबर दिया है सर, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो हियर द कैंडिडेट हैज़ बीन गिवन 5 नंबर्स, ओके। ये 5 नंबर क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो कैंडिडेट है वो अच्छा लिख रहे हैं सर, ठीक है। उसमें भी इनफैक्ट आप देखोगे तो कुछ कुछ चीज़ें एग्जामिनर ने यहाँ कोट की है कि भाई देखो इसमें और कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते थे सर, है ना, समझे। तो ओवरऑल हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि आपको खाली लिखवाए सर, लिखवाने के साथ साथ आपको एनालिसिस करके दे, आपको बताया कि कहाँ आपकी गलतियाँ है, दिस आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, दिस आर द नेगेटिव पॉइंट्स, ओके, है ना। तो ज़रूर से जुड़िए हमारे साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। अभी 14,990 रुपीज़ के अंदर ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मेंस की एग्जामिनेशन की 2023 के लिए। मतलब पूरी साल आपको टाइम टेबल दी जाएगी और आपको बहुत ही, मैं कहूँगा कि सिस्टमेटिक वे के अंदर कॉपीज़ आपको इवेल्यूएट करवा के देंगे सर, ठीक है। टॉप एजुकेटर्स के लाइव सेशंस भी इसके अंदर होंगे सर, है ना। तो दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल सर, है ना। तो ओवरऑल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा और ज़रूर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यू कैन यूज़ द कोड PN Live while taking any kind of subscription as well सर, है ना। सो बने रहिए हमारे साथ। आई वेलकम यू ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन द कंट्री, अनअकैडमी। एंड दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, प्रतीक नायक। मैं साइन कर रहा हूँ यहाँ से ही, ख़त्म करते हैं सर, ठीक है। एंड मैं आपको फिर से वेलकम करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।